सवाल ये भी तो है, तिलक ना लगाने से क्या कोई महान हो जाता है? ये पशु पक्षी कोई तिलक नहीं लगाते, क्या ये महान हो गए? तिलक लगाना भी कोई साधारण बात नहीं है। तिलक लगाकर बहुत ही जिसका मन पवित्र है तिलक लगाता है। तिलक बहुत बड़ा ब्रेक है, ये माला भी ब्रेक है। तिलक लगा करके तुम दारू की दुकान पर दारू खरीदने के लिए जा नहीं पाओगे, तुम्हारे पैर नहीं बढ़ेंगे आगे। मांस की दुकान पर, मछली की दुकान पर तिलक लगा करके मांस खरीद नहीं पाओगे। जब मांस खरीदना होगा ना तो पहले हैंडपंप में तिलक धोओगे जाकर, तब खरीद पाओगे। और जिन्होंने तिलक लगाया नहीं तो उनको धोना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट खरीद लेंगे। तिलक हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति की पहचान है। और हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है। जैन धर्म हिंदू धर्म का शुद्ध रूप है, जैन धर्म, और परिष्कृत है। सिख धर्म भी हिंदू धर्म से जन्मा हुआ धर्म है। सिंधी धर्म भी हिंदू धर्म का ही रूप है। और हिंदू धर्म में इतने पवित्र नियम हैं। गृहस्थ आश्रम के भी नियम बहुत है हिंदू धर्म में, और साधु संत के लिए भी नियम है। आज हिंदू धर्म की ही बलिहारी है जो हम आप इतनी शांति से सत्संग कर रहे हैं। हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिंधी धर्म, सिख धर्म, ये धर्म सिखाता है कि शाकाहारी रहो। कुछ धर्म के नाम पर अधर्म सिखाया जा रहा है। मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, मुर्गा खाओ, गाय भैंसा खाओ, वो इसी को धर्म मान रहे। ये कोई धर्म है? जिस धर्म में दया नहीं, जिस धर्म में अहिंसा नहीं, जिस धर्म में करुणा नहीं, और जिस धर्म में रहम नहीं, वो धर्म के नाम पर अधर्म ही होता है। रहम विहीन धर्म अधर्म करने की प्रेरणा देता है। लोग चौंक जाते हैं, पीछे भी कोई बोल रहा है। क्या बात है, तुम धन्य भागी हो, तुम्हारा धर्म हिंदू धर्म है। जैन धर्म अहिंसा धर्म का सोपान है। जैन धर्म में जीवों पर दया करना ही उनका धर्म है। और हिंदू धर्म भी दया का ही धर्म है। मुस्लिम भाइयों में भी कुरान शरीफ में लिखा है बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम। वो रहमान रहम करने वाला है। रहम भी दया को ही कहते हैं। लेकिन रहमान भी रहम उसी के ऊपर करता है जो जीवों पर रहम करता है। ये गाय भैंस खाना महापाप है। शाकाहारी बनो, गेहूं की रोटियां खाओ, दाल बाटी खाओ, बाफले खाओ, चावल सब्जी खाओ, दूध घी शक्कर खाओ। कितनी पवित्र चीजें हैं ये सब खाने के लिए। ऐसा वैसा गंदा फंदा मांस मछली खाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सब राक्षसी भोजन है, इसको मत खाना। स्वाद के लिए किसी की जिंदगी को समाप्त मत करना। सही बंदगी बोलो। चाणक्य से किसी सज्जन ने पूछा है,
सबसे बड़ी तपस्या क्या है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तीसरा प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? चौथा प्रश्न, सबसे बड़ा सुख कहाँ है? ये चार प्रश्न चाणक्य से पूछे गए और चाणक्य इतने विद्वान हैं कि चारों प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में दे देते हैं। जो बहुत ज्ञानी और विद्वान और बुद्धिमान होते हैं वे एक ही सेंटेंस में अनेक समस्याओं का समाधान कर देते हैं। बहुत लंबा चौड़ा अल्लाह नहीं कहते, एक सेंटेंस में बात कर देते हैं। बहुत सुंदर है। आइए अब सभी प्रश्नों का उत्तर हम प्रारंभ कर देते हैं। करूं? चलो तैयार हो जाओ। आज मैं राइट टाइम बैठा हूं, 12:05 पर। मुझे लेने के लिए लोग पहुंच नहीं पाए, मैं बाहर निकल गया। माला वाला पहना ही नहीं पाए, मैं इधर चल पड़ा। तो मैंने कहा अच्छा माला पहना तो, क्योंकि इज्जत का सवाल है। फास्ट। मैं तो दूसरों के कारण लेट हो जाता हूं, मैं लेट फेट वाला काम नहीं करता, बहुत फास्ट रहता हूं। और घड़ी अलार्म कभी लगाता नहीं मैं। जितने बजे मैं स्वयं से कह दूंगा इतने बजे उठना है, उतने बजे ही आंख खुलेगी। पवित्र आत्मा का ये लक्षण होता है। कितने लोग तो ऐसे सोते हैं, 3-4 लोग ढकेल ढकेल कर जगाते फिर भी नहीं उठते। हाँ, स्वयं जागो, स्वयं सो। सेल्फ स्टार्ट लाइफ होना चाहिए। सेल्फ डिपेंड, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा आपका लाइफ